बजट में किसको क्या मिला, इस पर चर्चा है। अमृतकाल के इस बजट में, अमृत बजट में किस किस को अमृत मिला और किसके अमृत में कटौती हुई, इस पर बात हो रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली सरकार अब साथ भी छोड़ रही है, विश्वास भी गंवा रही है और बिना बजट विकास की उम्मीद तो बेमानी है। वोटों के लिए मुसलमानों से मिलना, पसमानदा मुसलमानों पर फोकस करने की बात करने वाले पीएम मोदी की सरकार में मुसलमानों सहित तमाम अल्पसंख्यकों की तरक्की के लिए बने मंत्रालय के बजट पर कैंची चला दी गई है। मौलाना आजाद फेलोशिप बंद करने वाली, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पे 87% की कटौती करने वाली मोदी सरकार के इस कदम के बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय संभालने वाली स्मृति ईरानी को ढूंढा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि आखिर वो बताएं कि क्या इस कटौती में उनकी रजामंदी है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट में अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में भारी भरकम कटौती की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए बीते साल के मुकाबले 38% कम बजट का प्रावधान किया। 2023-24 वित्त वर्ष के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट को घटाकर 3097 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा किया गया, जो 2022 और 23 के वित्त वर्ष के लिए पेश किए गए बजट 5020 करोड़ रुपए से कम है। 2022-23 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए 5020 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन रिवाइज एस्टीमेट के मुताबिक 2612 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा सकेंगे, यानी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए आवंटित बजट से 48% कम रकम मौजूदा वित्त वर्ष में खर्च किए जाने की संभावना है। कई स्कॉलरशिप और कौशल विकास योजनाओं के लिए फंड में कटौती हुई है। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के स्टूडेंट्स के लिए प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स के लिए स्कॉलरशिप में भी कटौती शामिल है। वित्त मंत्रालय ने 2023-24 में अल्पसंख्यकों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में 900 करोड़ रुपए की कटौती की। पिछले साल स्कॉलरशिप बजट 1425 करोड़ था, जो इस बार घटाकर 433 करोड़ रह गया है। जी हां, इस बार बजट में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 433 करोड़ और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 1065 करोड़ रुपए ही मिल पाए हैं। 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कुल 4323 करोड़ रुपए खर्च किए थे, यानी कि 2021-22 वित्त वर्ष में जितनी रकम खर्च की गई उससे 29% कम रकम इस साल आवंटित की गई है। यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो बजट मिला है अल्पसंख्यक मंत्रालय को, वो 2021-22 के मुकाबले 29% कम है। 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए 3097 करोड़ रुपए में से 2335 करोड़ रुपए केंद्र की स्कीम या प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए जाएंगे। केंद्र के जरिए स्पॉन्सर स्कीम के मद में 610 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र की तरफ से 149 करोड़ रुपए दूसरे मद में खर्च किए जाएंगे। 2006 में यूपीए सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया था। 2006 से 2013 तक अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 144 करोड़ रुपए से शुरू होकर 3531 करोड़ रुपए पहुंच चुका था। 2013-14 से 2022 और 23 के बीच अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट बढ़कर 3531 से 5020 करोड़ रुपए हो गया था, लेकिन अब 2022-23 में सरकार केवल 2612 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई, जबकि ज्यादातर दूसरे मंत्रालयों का बजट बढ़ाया गया। तो क्या अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले बजट पे कटौती करके अल्पसंख्यकों की समृद्धि के लिए बने मंत्रालय के बजट में 38% की कटौती करने के बाद क्या उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाया जा सकेगा? क्या यह कदम देश के अल्पसंख्यकों को विकास की दौड़ में पीछे धकेलने वाला नहीं है? पसमानदा मुसलमानों के नाम पर वोट को जोड़ने की मुहिम चलाने वाली बीजेपी क्या इस तरह करेगी माइनॉरिटी का विकास?